चलिए साथियों, कैसे हैं? मैं हूं गोविंद सर जी और हमारे इस ब्लॉग में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो है कि वर्तमान समय में जो बिहार का चुनाव है, उस बिहार के चुनाव में के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार के चुनाव में अभी किसका पलड़ा भारी है। और सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश जो ईस्टर्न यूपी है उससे सटा हुआ वर्तमान समय में बिहार का पहला विधानसभा क्षेत्र जो है एक हमारे सटे हुए बगल में है, उसके हम लोग बगलगीर भी हैं। और उस बगलगीर में जो है सिवान है, और सिवान के जो आरजेडी के वहाँ पे जिनको टिकट मिला है युवा नेतृत्व के रूप में, एक तरह से वहाँ पे मिला है ओसामा को। वो उनके बारे में क्या है, और ओसामा 32 वर्ष के हैं मात्र और लंदन से ग्रेजुएट हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ओसामा के बारे में, और इनके पिता जो है स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी की विरासत इनके साथ है। इनकी माता जी पिछले 4 चुनाव जो हैं लगातार लड़ चुकी हैं और चार चुनाव हार चुकी हैं। और इस समय वर्तमान समय में चूँकि शहाबुद्दीन जो थे पहले, सबसे पहले आरजेडी यही लालू यादव की हमेशा उनको गुरु मानते थे, और हमेशा लालू यादव जो है टिकट भी पाते थे, लेते थे और जितवाते थे भी, 2-4 एमएलए बनवाते थे। तो चलिए इसमें हम लोग बात करेंगे इसमें कि जो कैसे कोई समाज सेवी जो है सत्ता के हनक में जो है सत्ता का जब उसके ऊपर लोगों का तमाचा पड़ता है तो कैसे वही गुंडा घोषित हो जाता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते। तो अभी वर्तमान समय में तो जो उनकी माता जी जो थी हैं हिना जो हैं, और वो 2024 के चुनाव में भी लोकसभा में भी चुनाव लड़ी थी। अभी युवा नेतृत्व ओसामा के बारे में हम लोग जानते हैं। ओसामा देखिए जो शहाबुद्दीन जी के लड़के जो आरजेडी के वर्तमान युवा नेता हैं, 32 वर्ष उनकी मात्र उम्र है, लंदन से लॉ ग्रेजुएट है, युवाओं में जोश भरते हैं, सबसे बड़ी ताकत है। और शहाबुद्दीन के विकास पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी, जो बीजेपी के ही लोग एक चीज़ ध्यान रखें ना, तो गूगल कर ले कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही कहा था कि ये उपाधि दी थी, ये पुरस्कार दिया था, सम्मान दिया था अटल बिहारी के विकास पुरुष जो है शहाबुद्दीन है। तो जाहिर सी बात है आज के डेट में अगर हम कहीं रोड फेंकवा दें, यहाँ तक कि किसी के झगड़े में अगर चले जाते हैं तो दूसरा जो पार्टी है ऑटोमेटिक जो होता है गुस्सा कर जाता है। और सोचिए अगर वो कहीं से जहाँ रोड नहीं फेंका जाता होगा रोड फेंकवाया होगा तो एक नेता का कितना दुश्मन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं केवल जाने और आने से। आप ही सोच समझते हैं। तो ऐसे ही एक बेदाग छवि जो है ना, संवैधानिक रूप से तो नहीं कह सकते हैं, उसे तो मुख्यमंत्री योगी जी भी नहीं है, लेकिन राजनीति इसी को कहते हैं। ठीक है, राजनीति। तो चलिए शहाबुद्दीन के अभी ओसामा के पास क्या है, जो कि आरजेडी के वर्तमान अभी जो इनको एमएलए का टिकट मिला है, शहाबुद्दीन के विकास पुरुष अटल द्वारा सम्मानित की छवि ओसामा को मजबूती देती है। मुस्लिम यादव एकता, सिवान में लगभग 20 से 25% मुस्लिम और 25 से 30% यादव वोटों के मजबूत आधार है। सीधा बात है, सिवान में जो है सबसे ज़्यादा संख्या वहाँ यादवों की है, 25 से 30% यादव जो है सिवान में ही है, और 20 से 25% मुस्लिम। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए यादव मुस्लिम, अगर MY समीकरण भी देखा जाए तो वहाँ पे जो है मुस्लिम यादव समीकरण 50% ऑटोमेटिक हो जाता है। तो यहाँ हिना की लोकप्रियता 2024 में 2.93 लाख वोट जो परिवार की पकड़ दिखाता है। परिवार अभी 2024 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का चुनाव, उसमें 2.3 लाख वोट हिना जी को मिला था। मान के चलिए वो 3 लाख वोट उनको लगभग मिला था। आरजेडी की वापसी 2024 में हिना ओसामा की पार्टी में वापसी से एकता मिला है। जाहिर सी बात, जो मुस्लिम वोट हर विधानसभा में 4-4, 5-5 हजार छिटक जा रहा था और वो आया है। और लालू ने ओसामा को रघुनाथपुर टिकट देकर परिवार का मान बढ़ाया है। ठीक है, तो रघुनाथपुर, हाँ, लालू यादव ने ओसामा को रघुनाथपुर जो उनका पुश्तैनी टिकट है
वहाँ से दिया है। तेजस्वी ने ओसामा को युवा आवाज कहा जो पार्टी को ऊर्जा देता है। शहाबुद्दीन के स्कूल, सड़क, अस्पताल कार्यों को ओसामा आगे बढ़ा रहे हैं और 4 हार के बावजूद हिना ने वोट बैंक बनाए रखा। अभी उनका जो वजूद है वो है हिना, जो उनकी माता जी है ओसामा की। सामाजिक कार्य में जो है ओसामा के शिक्षा, स्वास्थ्य कैंप जनता में लोकप्रिय हैं। हिना मुस्लिम महिलाओं में प्रेरणा, वोटर बेस बढ़ाती हैं। सबसे मेन काम है कि पिछले 10 साल से जो है ओसामा जो है वो क्षेत्र में लगे हुए हैं। हर जगह जाना, मुहनी में, काम में, है ना, शादी में, विवाह में, शुभ सुख दुख सब में जा आ रहे हैं। हिना मुस्लिम महिलाओं में प्रेरणा, वोटर बेस बढ़ाती हैं। हिना के 40 से 50 हजार वोटर अब ओसामा को 2020 के 67,000 वोट जोड़े हैं। और ओसामा के युवा कैंपेनिंग रैलियों, समर्थकों में जोश। महागठबंधन जो सीपीआई जो है एमएल का समर्थन, गठबंधन स्थिर है। और ओसामा का ला बैकग्राउंड है, बौद्धिक छवि बनाता है। और ग्रामीणी प्रकरण, रघुनाथपुर में जो है परिवार का 30 साल का प्रभाव रहा है। शहाबुद्दीन की जेल में मृत्यु से जनता में सहानुभूति अभी भी बरकरार है। परिवार के प्रति वफादार कार्यकर्ता कैंपेनिंग जो है मजबूत कर रहे हैं ओसामा को, जो कि रघुनाथपुर से उनको टिकट मिला है। विरासत का जोश है, साहब का बेटा है, अभी भी वहाँ के लोग जो है उनको साहब ही बोलते हैं। और यहाँ पे जो है सिवान, सारण में परिवार का प्रभाव है, आरजेडी को फायदा होगा। जाहिर सिवान जो सीट है, सारण का जो है वहाँ पे जो है कि लगभग जिताऊ वोटर 5 से 10 हजार वहाँ पे जरूर मिलेंगे ओसामा को। तो सबसे पहले हम लोग ओसामा की जो ये छवि है, 32 साल का युवा जो है, तो सबसे पहले देखा जाए कि अगर ये कैसे शहाबुद्दीन जो है, हमने लिखा है कि समाज सेवी, और बीजेपी के या कोई अन्य लोग कहेंगे, ऐसा ही दिमाग में भर दिया गया कि वो तो एक गुंडा या अपराधी छवि के थे। तो चलिए, जब कोई भी पार्टी अगर सत्ता में रहती है ना, किसी को भी गुंडा बनाया जा सकता है। जो अभी विकास पुरुष है ना, जो तो अगर सरकार चेंज हो जाती है बहुमत की किसी, तो वो जिसको चाहेगा ना, हम लोग चाहे कोई भी जिसको चाहेगा ना, वो उसको गुंडा बना सकता है। यानी गुंडा जो है हाथ का मैल है, एक तरह से ऐसे समझिए। चलिए, जो भी है, गैर संवैधानिक शब्दों का हम नहीं यूज कर सकते हैं, नहीं यूज करेंगे, लेकिन राजनीतिक दबाव में किसी को भी जेल और कोई भी धारा बैठे बैठे लगा दिया जाता है। अभी उत्तर प्रदेश में SC/ST एक्ट है, इतना दुरुपयोग हो रहा है जिसका अगर आपको उदाहरण चाहिए तो हमसे आगे ले लीजिएगा। चलिए, तो क्या होता है, कैसे छवि खराब की जाती है। तो जब कोई पार्टी सत्ता में आती है, जैसे बिहार में 2005 में जेडीयू और बीजेपी, वह विरोधी नेताओं जैसे शहाबुद्दीन, आरजेडी को निशाना बनाती है। पुराने या नए अपराध मामले दर्ज किए जाते हैं, नए भी, है ना, हत्या के, अपहरण के, हथियार के, ठीक है। अभी कितने बच्चे जो है बड़ी जेलों में भेजा जा रहा है ना। हल्का फुल्का भी अगर आप रह रहे हैं तो आपको 302 में चालान किया जा रहा है। और चलिए, तो गुंडा, घोषणा और जेल के बारे में हम लोग समझते हैं। पुलिस प्रशासन के जरिए नेताओं को गुंडा या अपराधी घोषित किया जाता है। शहाबुद्दीन को 2005 में गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेजा गया था, जहां 2021 में उनकी कोविड से मृत्यु होती है। यानी पोस्टमार्टम आता है, उसमें बोला जाता है कि, तो देखिए, हमेशा न्यायिक हस्तक्षेप जो जब होती है उसमें सत्ता का दबाव होता है ना, सत्ताधारी दबाव में जजों को भी प्रभावित करने की कोशिश होती है। यहाँ तक ध्यान रखिएगा, जज भी जो होते हैं वो किसी भी पार्टी के मतलब दबाव में जो है वो अपनी सजा भी सुनाते हैं। ऐसा नहीं कि जज और ये कहते हैं कि यार सुप्रीम कोर्ट की बात तो आप मानेंगे ही, गैर संवैधानिक तो हो नहीं सकते हैं। तो देखिए, सत्ताधारी दबाव में जजों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। तेजी से सुनवाई या सजा, जैसे शहाबुद्दीन को आजीवन कारावास। जनता में गुंडा छवि बनाई जाती है। देखिए, जनता में गुंडा की छवि किसी की भी बनाई जा सकती है, खासकर मीडिया और विपक्षी प्रचार से। अगर आप खासकर मीडिया विपक्षी अगर प्रचार कर रहे हैं तो आपको कभी भी जेल जाना है ना। जनता में गुंडा की छवि बनाई जाती है, खासकर मीडिया और विपक्षी प्रचार से। विपक्षी प्रचार ऐसा कर देगा ना कि अरे ये तो ये कर दिया, कटवा ही दिया ना, क्या मामला था वो नहीं देखेगा ना।
तो चलिए, तब अब ये क्या है, विकास का विरोध। शहाबुद्दीन ने सिवान में सड़क, स्कूल, अस्पताल बनाए जिसे समर्थक विकास पुरुष करते हैं, लेकिन सत्ता बदलने पर इन्हीं नेताओं को अपराधी ठहराया जाता है क्योंकि उनकी ताकत मुस्लिम यादव वोट सत्ताधारी के लिए खतरा होती है। तो जी हाँ, सीधी सी बात है। अगर बात माननीय पूर्व एमएलसी एमएलए जो भी रहे हैं, देखिए वही शहाबुद्दीन जो थे जिन्होंने सिवान में, आप अभी देखिए ना, दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है, अपने पटदारी में हुआ है, एक किसी के साथ चले जाइए, अभी देखिए ना दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक उसको छोड़ के आपके ही ऊपर पड़ जाएगा। आप कुछ मत करिए, कहे केवल दवा दोस्त है, मैं उसको दवा लाने लेके जा रहा हूँ, तो अगला सब काम छोड़ के यही विपक्षी देखेगा। ये कहाँ का है, ये कहाँ से आ गया 30 मार खां बनने, है ना। तो हाथ दौड़ ध के, तो ये तो यार शहाबुद्दीन ने सिवान में जो है पूरे सड़क बनवाए, स्कूल बनाए। सड़क ऐसे थोड़ी बन जाती है, सब लोग कब्जा किए हैं, कब्जा की हुई सड़क आप बनवाने जा रहे हैं, तो आपके ऊपर तो ऐसे ही जो आपके स्वजाति लोग ही आपके पे फायर हो जाएंगे, हैं। तो शहाबुद्दीन ने सिवान में सड़क, स्कूल, अस्पताल बनवाए जिसके समर्थक विकास पुरुष कहते हैं, लेकिन जैसे सत्ता बदलने पर इन्हीं नेताओं को अपराधी ठहराया जा सकता है क्योंकि इनकी ताकत मुस्लिम यादव वोट सत्ताधारी के लिए खतरा होती है। तो 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनने पर, देखिए 2005 में जो है लालू यादव की सरकार गिर जाती है। 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनने पर शहाबुद्दीन पर ताबड़तोड़ केस दर्ज हुए। 2005 में ही दर्ज हुए सारे केस, है ना। उसी समय इनको गिरफ्तार किया नीतीश बाबू जो है, और वहाँ बीजेपी की जो सरकार थी, ओसामा को भी जेडीयू बीजेपी सरकार में 2020 और 23 में ओसामा को भी झूठे केस में फंसाने की कोशिश की गई है ताकि 2025 के चुनाव में आरजेडी कमजोर हो। और है ना, तो ये हमेशा ध्यान रखें कि सत्ता का इस्तेमाल जो होता है विरोधियों को दबाने, झूठे या अतिशयोक्तिपूर्ण केस लगाने, है ना, और जनता में डर पैदा करने के लिए होता है। शहाबुद्दीन के खिलाफ 2001 में पुलिस पर हमले से लेकर 2016 में पत्रकार हत्या तक के केस इस रणनीति का हिस्सा माने जाते हैं। तो वहाँ पे देखिए, जो सिवान और वो क्षेत्र जो है बिहार में, मुस्लिम यादव वोट को तोड़ने के लिए बाहुबलियों को गुंडा बनाकर इनकी लोकप्रियता खत्म की जाती है। जो बाहुबली होते हैं हमेशा किसी भी पार्टी के, आप किसी भी बीजेपी के हैं, तो अगर सपा की गवर्नमेंट होगी तो आप तैयार रहिएगा कि आपके ऊपर भी ऐसी हो सकती है। और बसपा के हैं अगर आप, तो सपा या भाजपा की सरकार अगर बनती है तो आपको ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो क्या होता है, सच्चे, अब देखिए इससे क्या होता है, तो यही बात है, सच्चे विकास कार्य जो होता है, रोड, नाली, स्कूल को नजरअंदाज करके केवल आपराधिक छवि उभारी जाती है। शहाबुद्दीन को अटल बिहारी वाजपेयी ने विकास पुरुष कहा था, वही अटल बिहारी वाजपेयी है, समझ जाइए, जो बीजेपी के, लेकिन बीजेपी के लोग ही देखिए कितने, क्योंकि वो प्रखर वक्ता है सब ना, गांव में सोशलिस्ट हैं सब, गांव में समय देते हैं, उनके पास जमीनें हैं। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, अपने लोगों के अपने में नहीं बात करिए। अब मुस्लिम है, मुस्लिम से बात करेगा, यादव यादव से बात करेगा, पासवान कुशवाहा, SC ST OBC AIWS के लोग आपस में बात करेंगे, जय जय करेंगे, तो कोई मतलब नहीं है। अपनी बात, मुस्लिम समाज एकजुट है लेकिन दूसरे के पास अपनी बात नहीं कह पाते हैं। हमारे तरफ की बात है, हर जगह का नहीं, हर जगह अलग अलग लोग सबल है, अलग अलग बातें हैं। तो नैतिक सच्चे अगर विकास कार्य, रोड, नाली नजरअंदाज में, देखिए शहाबुद्दीन जी को अटल बिहारी वाजपेयी ने ही विकास पुरुष कहा, फिर भी जेल में अंत हुआ और जेल में उनको डाला गया, है ना। विकास पुरुष, उनको विकास कार्यों को देख के प्रभाव यह पड़ा कि यह रणनीति लोकतंत्र को कमजोर करती है क्योंकि जनता के चुने नेताओं को सजा देकर वोटरों का विश्वास टूटता है। अब सोचिए, जिसको जनता ने जिताया उसी को फिर आपने 5 साल, 10 साल, 15 साल रहा, उसके बाद जेल में आप डालिए। तो जनता भी कहती है यार, जनता ही तो जिताई थी ना शहाबुद्दीन या जिसको भी है। सिवान में 2024 में हिना के 3 लाख वोटों के बावजूद हार इसका उदाहरण है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, राजनीति जो होता है, राजनीति तब बुरी बला बन जाती है जब सत्ता का दुरुपयोग व्यक्तिगत या पार्टी हितों के लिए होता है। जी हाँ, राजनीति तब बुरी बला बन जाती है ना, इतनी बुरी हो जाती है भाई साहब। अगर सत्ता चेंज हो जाती है ना, तो जो समझिए जो नहीं होना चाहिए, जो आपने 100 बिल्डिंगें बनाई है, 100 बिल्डिंगों खत्म हो सकती है ना।
पूरा नुकसान तहस नहस हो सकता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहे। राजनीतिक तब बुरी बला बन जाती है जब सत्ता का दुरुपयोग व्यक्तिगत या पार्टी हितों के लिए होता है। सिवान में शहाबुद्दीन परिवार की मजबूती, 2025 में ओसामा का टिकट के बावजूद विपक्षी हमले जो है जंगल राज। अभी देखिए सरकार किसकी है, लेकिन बोलेंगे क्या, जंगल राज चल रहा है। तो आप सभी लोग जो है, आप लोग खुद ही आप सबल बनिए और ये बातें आप लोगों को कहना चाहिए। तो 2025 ओसामा का टिकट जो है के बावजूद विपक्षी हमले में जंगल राज और कैसे इसे साबित करते हैं। यह चक्र तब तक चलता है जब तक सत्ता बदलती रहती है। तो देखिए हमेशा ये मत भूलिए, अगर सत्ता बदल गई तो भाई साहब आपके ऊपर भी, आप भी तैयार रहिएगा कि आपके ऊपर भी ऐसे आरोप लगेंगे, है ना। तो ऐसे नहीं सोशलिस्ट सामाजिक समाज सेवी बन रहे हैं तो ऐसे नहीं कि सबके लिए समाज सेवी नहीं बन सकते आप, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए, अब ये तो इतनी बात रही ओसामा के बारे में। तो थोड़ा सा हम लोग जो है और चलते हैं। तो एक ओसामा के बारे में एक दो लाइन हम बोल भी सकते हैं कि ओसामा जो है अभी जो है वर्तमान में बिहार का वो ओसामा साहब को बिहार का वो उगता हुआ सूरज जो सिवान की धरती को नई रोशनी देगा। लंदन की डिग्री, शहाबुद्दीन का जज्बा और लालू तेजस्वी का आशीर्वाद, ये तिगड़ी बिहार को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। ओसामा वो शेर हैं जो जंगल के आरोपों को विकास की तलवारें से काटेगा। युवाओं की धड़कन, गरीबों की आवाज और सिवान का नया सिपाही वो नहीं रुकेगा, नहीं झुकेगा, बस बिहार को आगे बढ़ाएगा। सिवान का वो सिपाही है जो नहीं रुकेगा, जो नहीं झुकेगा, बस बिहार को आगे बढ़ाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए ठीक है, ये तो शायरी ही एक थी। तो अभी क्या है, सिवान में सिवान का आपका जो प्रभाव है, रघुनाथपुर में ओसामा की उम्मीदवारी मुस्लिम यादव 50% वोट वहाँ पे, चूंकि अगले बार जो है यादव एक कैंडिडेट आरजेडी ने लड़ा दिया था और ऐसा मेरा मानना है कि वहाँ पे जैसे ही क्योंकि शहाबुद्दीन के प्रति मुस्लिम समाज का आस्था, जैसे अपने यहाँ गाजीपुर में मुख्तार साहब का परिवार है, उनको समाजवादी पार्टी कितना भी विरोधी उस पर गर्जे बरसे, समाजवादी पार्टी वहाँ से किसी कैंडिडेट को नहीं उतारती है। समाजवादी पार्टी के ही टिकट मिले वहाँ पे वो पूरा परिवार लड़ता है। उसे होता क्या है कि अन्य विधानसभाओं में 5,000 10,000 वोट ऑटोमेटिक मुस्लिम समाज के जो जिताऊ वोटर है वो बने रहते, जिताऊ वोटर युवाओं का होता है। तो अगली बार 5,000 जो है वोट तो ऐसे ही कट गया था मुस्लिम समाज का, क्योंकि वहाँ बात ऐसा नहीं है कि ओसामा जीते या हारे, बात वहाँ आत्मसम्मान का है कि वहाँ पे हिना जो है, हिना देखिए, हिना पिछले 4 साल से वहाँ या 4 बार वहाँ चार चुनाव हार चुकी हैं वहाँ पे। अब युवा को मिला है और इस बार का समीकरण जो है बहुत ही अच्छा है। 50% हिंदू मुस्लिम है और वोट एकदम गिरेगा। तेजस्वी यादव को ये लोग जानबूझ के तेजस्वी समझ नहीं पाए, अखिलेश यादव समझ नहीं पाए वो चुनाव को। तो अपने जो लोग हैं यार, वो उनको गुंडा हमको कोई कहेगा ही कहेगा, आज नहीं कल कहेगा ही कहेगा। तो इससे आपको अगर राजनीति में है तो भैया आप इससे घबराइए नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें पता करते हैं कि ओसामा की माता जो थी हिना को कितना वोट मिला था अगले मर्तबा और इस समय क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आप लोग भी बताइएगा कि क्या आप लोग के अनुसार है, ठीक है। मैंने कुछ जानकारी जुटाई है सोशल मीडिया पे, इस सभी पे कोई मुहर थप्पा नहीं, मेरा खुद का व्यक्तिगत विचार है, इसमें बदलाव हो सकते हैं। तो चलिए, अब हिना साहब की हार के बावजूद ओसामा को चेहरा बनाने की रणनीति, हिना साहब ने वाकई में पिछले 4 लोकसभा चुनाव 2009, 2024, 2019, 2024 नहीं 2009, 2014, 2019, 2024 में सिवान से हार का सामना किया है। 2009 से देखिए, इसी को कहते हैं कि जब आप थकते नहीं है ना तो आपको जो मंजिल होती है ना वो आपके पास आ जाती है। अब देखिए, एक परिवार 2009 से जो है लड़ रही थी और जेल में, चूँकि 2021 में उनके शहाबुद्दीन की मौत हो जाती है, ऐसा तो आप जानते ही हैं थाने पे पुलिस पे क्या हो रहा है।
है ना, मनगढ़ंत कहानियाँ करके FIR घोषित किया जा रहा है। और यहीं बैठे हैं, कोई कह देगा कि ये बोल दिया तो FIR हो ही गया। तो छवि अपने लोगों के लिए आप लोग हमेशा तैयार रहा करिए, है ना, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए 2009, 2014, 2019, 2024, यानी समझिए 2009, 10, 11, 50, 2009 के बाद लगभग 5 साल इंतजार किया वो परिवार। 14 और 14, 15, 16, 17, 18, 19, 3-4 साल फिर इंतजार किया। 19 के बाद 5 साल बाद फिर 2024 में फिर परिवार लड़ने आया है। तो 2024 में सिवान से हार का सामना किया। 2009 में वे स्वतंत्र उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव से 63,000 वोटों से हारी। अब देखिए वहाँ पे क्या है, 2009 में हारी हैं, उनके वोट लगभग 1,70,000। 2024 में बीजेपी के ओम प्रकाश यादव वोटों से, हिना इतने वोटों से, ठीक है, 2 लाख इतने हजार कह रहा है, और कविता सिंह, ठीक है। इसमें तो बहुत सारे डिटेल दे रखा है। फिर भी हम लोग जो बिहार RJD ने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में रघुनाथपुर सीट से ओसामा साहब को टिकट देकर उन्हें युवा चेहरा बनाया है। यह फैसला हिना और ओसामा के हाल ही में अक्टूबर 2024 में लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में RJD में दोबारा शामिल होने के बाद लिया गया है। हिना ने खुद मौजूदा RJD विधायक हरशंकर यादव को सीट छोड़ने के लिए मनाया। अब देखिए हरशंकर यादव जी को अगली बार मिला था तो हिना ने जाके बोला है और खुद ही उनको मनाया है। राजेश भैया आपको नमस्कार, तमाम साथी जुड़े सबको नमस्कार प्रणाम, ठीक है, सबको हम पहचानते हैं। तो आप लोग तो वहाँ पे सिवान में है, यह रणनीतिक वोट कटवा से बचने की है। नहीं तो अगर यादव जी अगर निर्दलीय लड़ जाए अगले बार हिना के जैसे, ये तो बड़प्पन देखिए कि उन्होंने कहा ठीक है आप चुनाव लड़िए, है ना, अगर लड़ जाए तो वोट कटवा हो जाएगा ना। तो ये हमेशा ध्यान रखिए। और यही कारण था कि हिना ने खुद मौजूदा RJD विधायक हरशंकर यादव को सीट छोड़ने के लिए मनाया, जो शहाबुद्दीन परिवार के प्रति पार्टी के सम्मान को दर्शाता है कि ठीक है हमको कोई बात नहीं है ना। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ टिकट जो भी लड़ता है तो ओम प्रकाश यादव जो वहाँ का बीजेपी, अब देखिए बीजेपी माइंड गेमिंग खेल रही है वहाँ पे। हमारे आपके लोगों को गुंडा घोषित कर दी कि यादव समाज का ये तो गुंडा है, मुस्लिम समाज का ये तो गुंडा है, पासी पासवान समाज का ये तो गुंडा है, कुशवाहा मौर्य समाज का तो ये गुंडा है। और देखिए बीजेपी वहाँ चुनाव जीत रही है, वो वास्तव में कहेंगे ना कूटनीति खेल रही है। एक यादव मुस्लिम वहाँ वोटर ज़्यादा है, फिर भी आपका MLC और MP दोनों यानी विधायक और लोकसभा दोनों हार रहे हैं। तो बीजेपी वहाँ क्या कर रही है, पिछले 2009 से क्या कर रही है गेम। 2009 से इन्हीं लोगों का धाक है भाई। क्यों धाक है? क्योंकि एक तरफ से बीजेपी की पूरी सोशल मीडिया जो है, पता था कि शहाबुद्दीन के परिवार पे ही सारा वोट गिरेगा और उसी का वोट जो है 5 से 10 हजार हर जगह समर्थक होंगे। तो आप सोचिए कि हाँ बिरादरी के नाम पे तो आप विदेश में मिल जाते हैं, है ना, नहीं होता तो कहते हैं अरे बिरादर हो एक बिरा सुरती खिला दो यार कम से कम, है ना, तो खिलाना पड़ जाता है। तो जाति के नाम पे खिलाना पड़ जाता है ना। और या बिरादर है तो कह लेते हैं अरे यार, तो सोचिए उसके भी अरे यार 5 रुपये दो ना या 500 रुपये दो ना उधार ले लेना, अगले सोमवार को हमारा दिहाड़ी मिलेगा। तो ऐसे जाति के नाम पे जो परिवार जो है तो 5-10 हजार जो है 2009 से वहाँ 2024 तक आज तक जो है राजनीतिक द्वंस और पूरा सोशल मीडिया जो है 2014 से भिड़ी पड़ी है कि गुंडा थे, ये थे, वो थे, इनको मारे और कितने काम किए, उनके बारे में तो ध्यान ही नहीं गया। और यहाँ ना तो RJD के कोई लोग ध्यान पे दिए एकदम खुन्नुस में, और ना ही हिना जी ध्यान दी, है ना। और बाकी क्या हो गया, बाकी ये लोग आपस में लड़ते रहे। मतलब हिना मुस्लिम समर्थक, मुस्लिम यादव उनके पास भी समर्थक है और RJD, और बाकी लाभ लेते रहे वहाँ पे नीतीश बाबू और भाजपा के लोग, है ना। सबसे तो मज़ा ठीक है ये परिवार थोड़ा चलिए आगे सीट जो है अभी तो सबसे मज़ा तो ये आ रहा है कि वहाँ पे जितने एक्टर हैं, है ना, भोजपुरिया एकदम ब्रेक डांसर जो हैं उनको दे दिया गया है टिकट। हम लोग कभी मतलब भोजपुरी गाना में समझिए कि स्टेटस नहीं लगा पाते थे, और इन लोगों के खेसारी के आ जाने से वो निरहुआ रिक्शा वाला
और वो पवन सिंह आ जा रहा है, और पता नहीं वो सीमा सिंह की कौन एक है, वो डांसर है, उसका गाना यार तो है ना, सब लोग स्टेटस भी उसी बहाने लगा दे रहे हैं हम लोग। तो आप लोग है ना देखते रहिए चुनाव हो क्या रहा है ना। लेकिन ये बहुत सीरियस सीट है। लेकिन है ना तो देखिए 2019 से लेके कैसे माइंड गेम खेल के बीजेपी उन सीटों पे कब्जा करती है। तो आप लोग बीजेपी से हमेशा सतर्क रहिए, और जितना है चूंकि आपकी पार्टी पक्ष विपक्ष होगा ही होगा, है ना। विरोधी विपक्षी बीजेपी के नेता से हमारा कोई गांव का कोई वो थोड़ी है। अरे यार राजनीतिक विरोधी है, नहीं तो हम आपको आपको हमको क्या मतलब है कि देवरिया जिले में कौन बीजेपी का है ना, उससे क्या मतलब है। हमारा ना घर का है ना घाट का है ना। वो तो राजनीतिक विरोधी होगा ही होगा, कोई तो विपक्षी होगा ना, विपद थोड़ी खत्म हो जाएगा। तो अभी 2025 में तेजस्वी ने गेम खेला है, चूंकि पहले इसके पहले वो समझ नहीं पाए थे। चलिए देर आए दुरुस्त आए, फिर भी आपको इस चीज़ को तो ऑटोमेटिक आरजेडी का एक तो हवा है, और लगभग 55,000 वोट ऑटोमेटिक हर विधानसभा में बढ़ जाएगा, है ना। चलिए तो हिना ने खुद मौजूदा आरजेडी विधायक हरशंकर यादव को, अब देखिए बीजेपी सपा वहाँ यादवों के वोट के लिए ये हरशंकर जी को लड़ा दिया था, और मुस्लिम वोट ये हिना जी काट ले गई। तो और बीजेपी ने किसको दिया, शुक्ला तिवारी किसी को वोट टिकट नहीं दिया वहाँ पर सिवान में जो है, क्योंकि बीजेपी केवल जीत चाहिए, और वो माइंड गेम खेल रहे हैं लोग, है ना। मोदी योगी कुछ नहीं, उसके साथ में जो शुक्ला तिवारी और सिंह जो ये जातियां हैं ना, ये बहुत खतरनाक है और सोशलिस्ट है, एक तरह से समय देती हैं, समाज में बनी रहती हैं, तो उसका वो लोग लाभ लेते हैं। अब देखिए कि यादव वोट कुछ अपने काट लेगा, रिश्तेदार ससुरारी सब उसी विधानसभा में होगा, तो उसे ही लग गया, तो 10-20 हजार भी काटेगा, तो ये लोग वैसे हार गए। तो इस बार जो है खुद हिना जी ने जो है आरजेडी के जो पूर्व जो वहाँ सीट जिनको टिकट मिला उनको मनाई है। हिना ने खुद मौजूदा आरजेडी विधायक हरशंकर यादव को सीट छोड़ने के लिए मनाया, जो शहाबुद्दीन परिवार के प्रति पार्टी के सम्मान को दर्शाता है। तो यह रणनीति वोट कटवा से बचने के लिए है। 2024 में हिना के स्वतंत्र उम्मीदवार बनने से आरजेडी के वोट बढ़े, जिससे जेडीयू मजबूत हुई। अब ओसामा को टिकट देकर मुस्लिम यादव वोट बैंक को एकजुट करने का प्रयास किया गया है। तो जाहिर सी बात बीजेपी आईटी सेल जो है फिर पुराने मुद्दे लेके आएंगे, कोई ऐसी वीडियो लेके आए जिसमें बंदूक या क्रिमिनल टाइप का कुछ एक्टिविटी महसूस हो रही है, या एआई के माध्यम से। तो आप लोग सतर्क रहिए, अपने लोगों को समेट के रखिए, है ना, नहीं तो ऐसे ही आप लोग लड़ते रहेंगे, ठन ठन गोपाल होते रहेंगे, है ना। ठीक है। तो और दो मुद्दा है, ये ईवीएम की देखभाल ही करना है, और दूसरा जो है आपका वोटर लिस्ट में नाम कटवा और एक्स्ट्रा नाम के लिए स्ट्रिक्ट रहना है ना। और रणनीति पे भी ध्यान देना, ऐसा नहीं कि यही बस आपको, है ना, बाकी सारे अन्य जाति के लोगों को भी आपको जोड़ते रहना है भी आपके पार्टी में, वो आपके कार्यकर्ता में हैं लोग, उनके पास इतनी क्षमता है। यह रणनीति जो है वोट कटवा से बचने की है। 2014 में हिना के स्वतंत्र उम्मीदवार बनने से आरजेडी के वोट बढ़े, जिससे जेडीयू मजबूत हुई। अब ओसामा को टिकट देकर मुस्लिम यादव वोट बैंक को एकजुट करने का प्रयास है। राजद के लिए युवा ओसामा किस रूप में देखा जा रहा है, आप लोग भी कमेंट करके बताइए। आरजेडी ओसामा को युवा वारिस और विकास केंद्रित नई पीढ़ी के रूप में देख रही है। 32 वर्षीय ओसामा लंदन से पढ़ा हुआ है। ये लड़का ओसामा जो है, मैं ओसामा से मिला हुआ व्यक्तिगत तौर पे, हमारे बिहार में एक रिलेशन है, मौसी के गांव, वहाँ मैं गया था, बड़के बिहारी, वहाँ पे वो आए थे। और आज से 5-6 साल पहले, 6 साल पहले जब वो अभी भ्रमण कर रहा था, एक युवा लड़का जो था ना, तो एकदम मेरे जैसे वो लड़का था उस समय भी। तो अभी उनके साथ में कुछ उनके लोग भी थे, है ना, साथी भी थे। तो चलिए, तो 32 वर्षीय ओसामा लंदन से लॉ ग्रेजुएट हैं और उन्हें आधुनिक और शिक्षित चेहरा बनाता है। पार्टी उन्हें पिता शहाबुद्दीन की विरासत सिवान में मजबूत मुस्लिम यादव आधार को जंगल राज की छवि से दूर रखते हुए आगे बढ़ाने वाली मान रही है। तेजस्वी यादव ने उन्हें बिहार के युवाओं की आवाज़ कहा है, जो बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस करेंगे।
और वोट बैंक जो मजबूती है वहाँ पे रघुनाथपुर में यादव लगभग बताइए आपको पिछले 50% मुस्लिम यादव मुस्लिम वोटर है वहाँ पे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो और वहाँ पे हिना जी ने जो उनकी माता जी हैं उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, वो उनको लाभ मिलेगा ही, व्यक्तिगत तौर पे लाभ मिल ही रहा है। जिससे हम लोग भी कह रहे हैं कि जो है वहाँ पे इस बार जो है ओसामा एमएलए बनने वाले हैं और एमएलए के साथ वहाँ पे जो है आरजेडी की सरकार भी बनती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ, इस बार मान के चलिए कि चूंकि वहाँ का अपने यूपी के जैसे वोट नहीं गिरता है, वहाँ पे जो बिहार में वोट गिरता है जाति के नाम, मतलब जाति का नेता गया, अगर पासवान समाज का अगर नेता गया आपकी पार्टी में तो सारे पासवान समाज के इतना एकजुट रहते हैं, एक्टिव, कि मतलब वो एक भी वोट आपको पड़ने वाले नहीं है ना। तो वहाँ पे जीतन राम मांझी जी हैं, है ना, ये लोग सब कुछ ना कुछ बताएंगे लोग, है ना। तो ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि चलिए थोड़ा सा हम लोग एक बार इनके बारे में बता देते हैं, शहाबुद्दीन के परिवार के बारे में, और आप लोग भी जान लीजिए। शहाबुद्दीन जो है चलिए थोड़ा सा इसको पढ़ देते हैं। शहाबुद्दीन और लालू प्रसाद यादव का रिश्ता जो है आरजेडी को अपनी पार्टी को मानना ये प्रथम प्राथमिकता रही है। शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव के बहुत पुराने और खास आदमी थे। 1990 के दशक से लालू के करीबी वे जनता दल आरजेडी बनने पर पार्टी के कद्दावर नेता बने। लालू ने सिवान से 4 बार सांसद बनवाया, 1996 से 2004 तक, है ना, मतलब एक दशक तक, और मुस्लिम यादव समीकरण में उनकी भूमिका अहम थी। शहाबुद्दीन आरजेडी को ही अपनी पार्टी मानते थे, लालू को नेताजी कहते थे और जेल में भी वफादारी निभाई। शहाबुद्दीन की मौत 2021 में के बाद परिवार से दूरी बनी, लेकिन 2024 में हिना ओसामा की वापसी से रिश्ता बहाल हुआ। लालू ने कहा वे परिवार हमारा है, लालू यादव ने बोला है। शहाबुद्दीन, चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो शहाबुद्दीन का परिवार मोहम्मद शहाबुद्दीन 1967 से 2021 बाहुबली नेता, आरजेडी सांसद जो है, आरजेडी सीधा आरजेडी लवर एक तरह से कहा जाएगा, ये परिवार रहा है। पत्नी जो है हिना साहब 49 वर्ष की हैं, ग्रेजुएट है। उनकी पत्नी पढ़ी लिखी है, राजनीति में सक्रिय है, चार हार के बावजूद वोट बैंक संभाले रखे हैं। अपने साथ हमेशा वो 2 लाख वोट पाई जाती है, संसदीय लड़ती है तो 3 लाख वोट उनके साथ में रहता है ना। और तो बेटा इनके जो हैं ओशाम साहब जो है 32 वर्ष के हैं, लॉ ग्रेजुएटेड, लंदन से किया हुआ लड़का पढ़ा हुआ है। अब राजनीतिक वारिस के तौर पे काम कर रहा है। पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ, मुझे खुद उनसे मिले हुए 6 साल 7 साल हो गए। अभी चुनाव में सोच रहा हूँ किसी दिन जाऊँ और मिल के वहाँ से आया जाए। एक बेटी जो है उनकी विवाहित, राजनीति से दूर है। परिवार सिवान में, प्रभावशाली संपत्ति लगभग 17 करोड़ रुपए, ये मेरे खुद का डाटा है, कोई मुहर नहीं, 17 करोड़ रुपए है ओसामा के बारे में। चलिए, तो ये था ओसामा जो है और उनके बारे में। तो सबसे पहले देखिए शहाबुद्दीन के बारे में जो डिमेरिट है उसमें 10 अच्छाइयाँ उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि 10 अच्छाइयाँ शहाबुद्दीन की क्या हैं या क्या थी। तो देखिए सिवान में स्कूल, अस्पताल और सड़कों का निर्माण करवाया, जिससे क्षेत्रों का बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ। देखिए अगर सड़क, अगर स्कूल के भाई, तो सबसे पहले तो जो हर गांव में जो है, देखिए सबसे पहले कैसे एक बाहुबली नेता बना, समाज सेवी को कैसे बना दिए। अब बेचारा जो आज की डेट में सिवान में स्कूल जो खोले, उस समय खुलवाए, तो जितने ऊंच नीच करने वाले हर धर्म या जाति में हैं, वो तो ऑटोमेटिक उनके विरोधी हो गए होंगे। वो तो चाहते हैं कि दवा बिना लोग मर जाएं कि उसकी जमीनें हम लिखवा लें, पिता मर जाए तो बेटी के ब्याह में हम जमीन उसकी लिखवा लें, सड़क जो है जाने के लिए ना रहे तो हम हमारे दरवाजे रह जाएंगे और हम उनको, है ना, पढ़ने नहीं देंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए आप लोग, इतने पढ़े लिखे। अब आज से 10 साल की पहले की बात अभी आ रही है, सोचिए कितना बड़ा आपके ऊपर मकड़ जाल है और आप अपने लोगों के लिए जवाब भी नहीं दे पाए, ना ही तो उठा ही पाए, ना ही कोई बोल पाया। तो सिवान में अगर सोचिए स्कूल, अगर आप शिक्षा देते हैं तो सबसे पहले आप सोचिए कोचिंग खोल देते हैं। तो कोचिंग जैसे खोलेंगे ना भाई साहब,
आप ही के स्वजाति जितने लोग हैं ना, अच्छी पढ़ाई के लिए वो आपके विरोध करेंगे, है ना। ध्यान रखिए। तो वो तो खुद ही आपके, आप उनके दुश्मन हो गए ना। तो ये सारे लोग सिवान में स्कूल, अस्पताल, ये सब देख के ही अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपी के हैं, उन्होंने बोला था विकास पुरुष, है ना। जिससे क्षेत्र का बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ, गरीबों और मुसलमानों के लिए वकील का काम किया, सामाजिक न्याय की आवाज बने, है ना। गरीबों के लिए, है ना। आप बनिए ना। अभी किसी गरीब के घर अगर जाती है, मुस्लिम है, आप मुस्लिम एक धनी है जिसके पास खूब पैसा है, अतनी कह दीजिए ना कुछ हो, अभी देखिए, अभी अभी फोन कर देगा आपको, मैसेज करेगा, ए बहुत बोल रहे हैं आप, हाँ, कहाँ बैठे हुए। हाँ, तो ये हमेशा ध्यान रखा करिए। गरीबों और मुसलमानों के लिए वकील का काम करते थे, सामाजिक न्याय की आवाज बन। वकील का काम करने का मतलब जो है, वकील नहीं बन जाना। एक तरह से वकील क्या क्या करता है आदमी, जब कई बार थाने पुलिस जाता है ना, तो वो ध्यान पे आ जाता है कि कहाँ पैसा लगता है, कौन सा मैटर कहाँ से। थाना के बात है तो कांस्टेबल से शुरू होता है कि एएसआई मतलब दरोगा से शुरू होता है, कि एसएचओ से मामला हम सलटा ले, कि सीओ से सलटा ले, कि आपके एसपी से सलटा ले, कि डीएम से सलटा ले, कि है ना, और भी ऊपर के जो अधिकारी हैं, जिले स्तर तक इतने ही मेन अधिकारी रहते हैं, ना। तो हमेशा आप ध्यान रखिए, गरीबों की कौन बात करेगा यार। गरीबी हटाओगे तो साला ये पढ़ाई शिक्षा की ये बात कर रहे हैं, स्कूल बताइए, हैं। तो ये तो वैसे लोग विरोधी हो जाएंगे। सामाजिक न्याय की आवाज उठाएंगे। सामाजिक ऊंच नीच के साफ खिलाफत थे शहाबुद्दीन। जो ऊंच नीच करता था ना, उनको सीधा ये लोग, इनके आदमी जो है, उनको इनके आदमी नहीं बोलेंगे, उनको कार्यकर्ता जो है हमेशा सबक सिखाते थे, है ना। गरीब और मुसलमानों के लिए वकील का काम किया, सामाजिक न्याय की आवाज बने, राजनीतिक रूप से मजबूत लीडरशिप दिखाई, आरजेडी को सिवान में मजबूत आधार दिया। स्थानीय विवाद, जमीनी परिवार को खाप पंचायत से सुलझाया, न्याय जल्द पहुंचाया। तुरंत खाप पंचायत का मतलब तुरंत खटिया में बैठिए और दोनों पक्ष को बुलाइए, जो सही है उसके बारे में बोल देते थे, नहीं तो वो चुनाव नहीं जीतते। डॉक्टरों की फीस नियंत्रित कर गरीबों को सस्ती चिकित्सा सुनिश्चित करना। अब बताइए, जो कोई डॉक्टर बताइए, डॉक्टरी खोल के अब आज के डेट में औने पौने खूब दाम ले रहे हैं, सब दबा के पैसा ले रहे हैं सब। साला जो बीटेक करके, मैं अभी लिख के इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, काम कर रहा था कंपनी, आके खोल के और 2-3 लाख रुपया लगा के मेडिकल स्टोर चला रहा है। बताइए, इंडिया के अंदर ये हाल है। और ये तो कह रहा है कि अब शहाबुद्दीन जो है दवा को एकदम सस्ता रखने के लिए कहते थे और करवाते थे, है ना। तो बताइए, डॉक्टर की फीस पे नियंत्रित करते थे, नहीं कम ही रहेगा। और आजकल की फीस क्या, जितना ले ला आंख मुन के दे दीजिए। डॉक्टरों के फीस नियंत्रण पर गरीबों की, तो सारे जवार के पैसे वाले डॉक्टर जो हो गए, उन्हीं से इनका वैसे ही दुश्मन हो गए। वैवाहिक और पारिवारिक मुद्दों पे मध्यस्थता की, समाज में सद्भावना बढ़ाया, शिक्षा को बढ़ावा दिया। अब देखिए, शिक्षा को बढ़ावा, ज्योतिबा फूले, किसको नहीं मारा गया, किसको नहीं उखाड़ दिया गया। ज्योतिबा फूले, अपनी पढ़ाई क्या पढ़ रहे हो यार, झूठ की डिग्री, ये लो वो लो वो लो ये लो, बुद्धिजीवी बनो यार। यही कारण होता है कि कभी कभी समझ में आता है कि झोला छाप आदमी या अंगूठा छाप जो आदमी है, वो एमपी एमएलए कैसे बने, क्योंकि वो लोग बुद्धिजीवी है, सुख दुख में हमेशा काम आते हैं ना। आपकी डिग्री कोई काम है, ये जानबूझ के बहुत सुनियोजित एक मार्केटिंग है, उसी को मार्केट को बढ़ावा दे। बस स्कैन करने भर का आपको पढ़ाई होना चाहिए कि सही से स्कैन कर लीजिए, और ब्लिंकिट में काम करिए, उनके लिए दौड़ के सामान ले जाके ढोइए, लोडिंग। ब्लिंकिट हो गया, अमेजोन हो गया, जोमेटो हो गया, सारा चीज़ है, सारा चीज़। अगर जो छतरी कह रहा है, जो छतरी अपने आप को कह रहा है, अगर मनुस्मृति भी नहीं मान रहे लोग, जो छतरी कह रहा है, भाई तो तुम दुकान क्यों खोल रखे हो, बनियागिरी क्यों करो, बंद करो, जाओ छतरी, सारे पुलिस फोर्स में तुम ही छका लो, आर्मी में तुम ही रहो। जो शुक्ला तिवारी, वो अपने को ब्राह्मण, हम नहीं कहते कि आप ब्राह्मण नहीं, आप हो, लेकिन आप फिर दुकान क्यों किए हो, आप पुलिस विभाग में क्यों हो भाई, आप वकील क्यों हो भाई, आप जज क्यों हो भाई, आप सफाई कर्मी क्यों है भाई, आप कोई भी किसी पद पे क्यों हो। सभी यादव छोड़ के क्या करें, सभी यादव जी लोग जाके अपना सबके दरवाजे पर जितना भैंस गुरु है सब बांध के लेते चले आओ। अगर मनुस्मृति की बात है, क्यों रखे हो भाई, भैंसियों रखे हो, गैयो रखे हो, कह रहे हो कि फलनवा यादव अहिरन के ये काम हो। अरे भैया, अहिरन का सब भैंस गोरू छोड़ो, सारा उन्हीं को दे दो। कुछ भी यार, मतलब चारों तरफ से शोषण कर रहे हैं, मंदिरों में सारा शुक्ल
भरे पड़े हो, कह रहे हो कि हमरे हैं। कैसे हमरे हैं? बिल्कुल भी नहीं है ना। कई सारा दुकान जो पार्ट्स का है, थोक विक्रेता है, शुक्ला तिवारी लोगों ने पांडे ये पांडे वो शुक्ला मोबाइल क्यों को खोल रहे हो भाई? मोबाइल की दुकान क्यों बनियागिरी कर रहे हो? हैं यार, मतलब सोच रहे हो कि हम लोग जीवन भर पगले रहेंगे ना का? हैं? अभी ठीक है, हम यादव मुस्लिम अन्य जातियां हैं, यहूदी कहाँ जाएंगे, बौद्धिस्ट कहाँ जाएंगे, मुसलमान कहाँ जाएंगे, उनके बारे में भी, उनके में भी छत्री विष्णु बांटते रहो। तो ये सब भाई एक भाषा की चाल है। कह रहे हिंदू हिंदी हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी कह रहे हैं कि हिंदू बनेंगे, ये बनेंगे। और भाई साहब हिंदू कह रहे हिंदी। अब चाइनीज कल दिवाली है, पटाखा का क्या हुआ? अब धुआं नहीं बह रहा है, अब पराली नहीं जल रहा है, अब चाइनीज माल का बहिष्कार नहीं होगा। गजब है एकदम। टोपी बाज आदमी है सब। गरीब आदमी अब नहीं हो रहा है। तो ये सब आप लोग बोलने वाले नहीं है ना, आप लोग सब लोग देखने वाले, देखते भी है खाली अपने स्वजाति लोगों के अच्छे जो है। आप लोग संघर्ष करिए, हो गई यार, एफआईआर तो हो गई, करिए, करते रहिए, जेल में जाना काना काम है। इतना तो कम से कम माइंड सेटअप रहे। हाँ, ये रहे कि माँ बाप को ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं और जाने माँ बाप को दिक्कत होने लगे, है ना, फिर अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो माँ बाप को देखना है ना। अगर पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है तो आपको बस अपने रोजी रोटी पे ही फोकस करना है, इधर उधर बातें नहीं करनी है। किसी को करना है सपोर्ट तो उसको पैसा दे दो, चुनाव में उसको कुछ सहयोग कर दो, है ना, ऐसे ध्यान रखा करिए। तो चलिए इनकी 10 साबुत इनके अच्छाइयों के बारे में। तो वैवाहिक और शिक्षा को साबुद्दीन की 10 अच्छाइयों को मेरिट उनके बारे में है। शिक्षा को बढ़ावा दिया, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और सुविधाएं प्रदान की, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार दिया, अवसर पैदा किया, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत किया, अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा और प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष किया। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा विकास पुरुष कहा जाना उनके विकास कार्यों को सराहना को दिखाता है। तो ये था उनकी सबसे टॉप 10 जो है उनके काम। अब अल्पसंख्यक की कौन बात कर रहा है? अभी आज मुस्लिम समाज के लिए कोई बात करिए हैं? अभी योगी सरकार क्या कह रही है? सबसे ज्यादा अरे भाषा भाषा पढ़ा रहे। योगी सरकार नहीं खराब है, देखो पहली बात तो ध्यान रखिए, योगी नहीं खराब है, नहीं तो कमल का झंडा खराब है, नहीं तो योगी खराब है, ना मुस्लिम मोदी खराब है। शुक्ला तिवारी में कुछ इतने डेंजर हैं कि वही सब अधिकारी बने हैं यार। कहाँ कहाँ जाओगे? फोन कर रहे हो तो वही उठा रहा है ना। 112 नंबर पे वही बैठा पड़ा है, हर 112 नंबर का पहला कॉल वही सुनता है और कौन क्या बात करता है। तो हमेशा ध्यान रखो, कहाँ जाओगे यार? जज में वही पड़े हैं, वकील जाओ तो पूरे भाट पर जो सीओ ऑफिस से चले जाओ, सारा शुक्ला तिवारी सब लोग वही लोग हैं। तो काहे वकील बने हो यार? छोड़ दो, जाके वही करो, सरकार से पुजारी के लिए वेतननामा घोषित करा लो। तो बहुत चालाक लोग हैं ना, कितनी पीढ़ियों को मार दिए लोग, है ना, गुंडा बता के जेलों में डाल दिए लोग, है ना। आप लोग थोड़ा पढ़ो लिखो यार, बुद्धि जो है, पैसा थोड़ा कम कमाओ, 10,000 15,000 आपसी सहयोग में रहो, है ना, दो लोगों को बना के रखो। तो चले, साबुद्दीन की 10 अच्छाइयाँ थी, अब 10 कमियों के बारे में हम उनके जानते हैं। तो उनकी छवि में आपराधिक थे नहीं कर दिया गया, थे नहीं कर दिया गया। लालू प्रसाद के करीबी होने के बावजूद अपराध को राजनीतिक संरक्षण मिला। करीबी होने के कारण क्या यार? तो कोई मान लो हम ही जा रहे हैं, कोई रास्ते में कहे कि ऐसे नहीं, तुम कैसे बोल सकते हो, तो मार तो होगा ही यार, है ना। सिवान को निजी साम्राज्य बना लिया, प्रशासन पर कब्जा जमाया। तो पहले ऐसा कुछ नहीं था, प्रशासन एक छोटा मोटा था। चूंकि बीएनएस धारा आपको पता है, उस समय आईपीसी धारा जो है अंग्रेजों के बनाया हुआ ही चल रहा था। अभी भारत तो ऐसे, है ना, से 10 साल पहले आप देखिए ना, 20 साल पहले की तो बातें छोड़ दी, आज से 20 साल, 2009, हमको लग रहा है 2096 से 2005 उच में ये होते हैं ना। तो भंवर सिंह और सत्यम सिंह पर एसिड अटैक कर हत्या, आजीवन कारावास, है ना, ऐसा आरोप उनके पर लगाया गया। भंवर सिंह और सत्यम सिंह पर एसिड अटैक उन्होंने करवाया था। जेएनयू छात्र नेता चंद्रशेखर प्रसाद की हत्या में आरोपी, जेएनयू जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बोला गया कि इन्होंने करवाया है। पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या में संलिप्तता इनको बताया गया है। पुलिस आपराधिक अधिकारियों पर हमला, जैसे 2001 में एसपी संजीव कुमार को थप्पड़ शायद जड़े थे ये, तो वो आरोप है। तो आरोप तो लगेंगे ही यार। 30 से अधिक आपराधिक मामलों में नाम,
जिसमें अपहरण, हत्या शामिल, अवैध हथियार AK-47 ग्रेनेड का भंडारण, गवाहों को धमकाना और न्यायिक रहितता में बाधा, कश्मीरी आतंकवादी और दाहिद इब्राहिम से कथित संबंध। तो ये इनकी जो है 10 जो है टॉप कमियां रही हैं ओसामा जी का। और ओसामा की 10 अच्छाइयां हम लोग बता देते हैं आरजेडी के। तो इसलिए इनको छोड़िए नहीं, ये आरजेडी का परिवार है ना, अपने परिवार में 5 उंगली है ना, ये 5 उंगली है ना, तो कभी खराब हो सकती है। घर परिवार में ऐसी रहती है ये। आप लोग घर में यार, इसीलिए तो बंटवारा हो जा रहा है। शुक्ला तिवारी घर देखो, 5 लोग रह रहे हैं, 2 कमा रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, हाइट तो मचा पड़ा है साला। ये वो कमा रहा है 10,000 20,000 कमाया, 30,000 पुलिस में जाके कोनो विभाग में कमा रहा है साला। आपस में झगड़ा कर ले रहे हो, उसके बाद अलग लैट्रिन या बाथरूम, और साला लास्ट में जाके उसका पूजन बहुभोज और घर भोजे कराने में गांड फटी पड़ी है ना। दोनों तीन भाई है, तीनों अलग हो गए। पढ़ना लिखना एक पैसा नहीं है, खाली डिग्री फलाना के स्कूल में पढ़ता रहे बाबू। अब बस जाए खाती हो जाए सऊदी। अब ये बताओ, कह रहे अभी घुसपैठिए नहीं होनी चाहिए। आप बताओ, अभी आपके पूनम कुमारी करके कोई है, उसको भारत की पाकिस्तानी मूल की पत्नी शादी की है, उसको नागरिकता दिया गया है। सीमा हैदर अभी बैठी ही पड़ी है, 3 बच्चों को लेकर 2 जन्मा दिए। सचिन सिंह, सीमा हैदर, भूल गए क्या आप लोग? तो ये घुसपैठिए नहीं है, ये कहाँ से घुस गए हैं? बैठे पड़े, अरे जेल में डाल के रखते, उसके घरवा में रखे पड़े हो हैं? बताइए। कह रहे घुसपैठिए नहीं घुसनी चाहिए। और घुसपैठियों वाले दोस्त, तुम तेल लेके आ रहे हो, तेल डीजल पेट्रोल, शब्द नहीं है आप लोग के पास, शब्द नहीं है भाई साहब, शब्द नहीं है। आपके लोगों को ही एकदम हमको ही गुंडा घोषित कर दिया जाएगा, है ना। AI का जमाना है। तो आप लोग तो मान ही लेंगे, हाँ मास्टर लग रहा है कि पगलाइए गया था। अरे जैसे आपका भी संबंध है वैसे हम भी रहते हैं यार भाई लोग। तो चलिए, ओसामा जो आरजेडी के उम्मीदवार है, शहाबुद्दीन के वारिश हैं, और उनकी 10 अच्छाई। लंदन से उच्च शिक्षा प्राप्त किया हुआ ये लड़का आधुनिक सोच वाला युवा लीडर है। सिवान में सामाजिक कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य कैंप में सक्रिय रहते हैं। पिता की विरासत को विकास केंद्रित बनाने का प्रयास, मुस्लिम यादव एकता को मजबूत करने वाला चेहरा है। युवाओं के बीच लोकप्रिय, बेरोजगारी पर फोकस, मां के साथ मिलकर परिवार की राजनीति एकता बनाए रखी। आरजेडी को सिवान में मजबूत आधार प्रदान करने की क्षमता है। इस युवा में कानूनी ज्ञान से न्यायिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने, स्थानीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश। 2025 चुनाव में लोकप्रिय उभरते नेता के रूप में इनकी पहचान है। तो चलिए, ओसामा की ये तो था 10 मेरिट, और कमियां भी जाने हम लोग, है ना। तो पिता की आपराधिक छवि जो बीजेपी ने प्रोपेगेंडा के तहत फैला रखा है भाई साहब, तो सारे कार्यकर्ताओं का यही काम है। लड़का तो लड़ रहा है, वो तो वोट मांगेगा। आप लोग का काम है थोड़ा सा समय दीजिए अपने अपने ग्राम सभा में। इस ग्राम सभा का नेता जो है, तेल मिल जा रहा है पार्टी कार्यालय पे, खाली जाके आके खेत जोतवाओ तरी, भैंस दुआ तरी, 1 महीना इज्जत प्रतिष्ठा से शान सुगत लग जाइए, चुनाव आप लोग जीत जाएंगे। एक ग्राम सभा जो जिस ग्राम सभा में है, जिसकी जो छवि है वही बाहर जाए, नहीं तो बाकी यही पान खाने वाले, कचरस खाने वाले। कुछ चाहिए, बमबाज नेता भी चाहिए, कहीं मारे हो गया, नहीं ढेर जाओगे तो झंडवा छीन लिया जाएगा, तो ऐसे चाहिए। लेकिन वो ध्यान रखे, है ना, जिसका प्रभाव गांव में है गांव पे छोड़ दे पहले, तब जाए। तो पिता की छवि को ऐसे जो है दुरुस्त किया। हत्या के प्रयास और फायरिंग के आरोप लगे हैं इनके पे। जमीन कब्जे और धमकी के केस लगे हैं। राजनीतिक अनुभव की कमी है ओसामा में, इसलिए जो पूर्व अभी जो सब आरजेडी के बड़े नेता बुजुर्ग अभी उनको मिला था, उनका भी काम है कि यार इस बच्चे को डेब्यू में चुनौती हुआ ना मिले ज़्यादा। परिवार की विवादास्पद विरासत में वोट बंटने का खतरा। परिवार में भी विवाद चल रहा है विरासत को लेकर। 2020 में टिकट न मिलने से पार्टी से दूरी हो गई थी। मुस्लिम वोटरों पर निर्भरता, अन्य समुदायों से दूरी, यही बात सबसे बड़ी बात है। मुस्लिम वोटर जो है अभी भी केवल अपनी ही एकजुट है। मुस्लिम कभी किसी के दूसरे के पास नहीं जाके कह सकता है कि आप समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। कोई नेता होगा वही कहेगा, लेकिन वास्तव में दूसरे किसी को नहीं जोड़ पाता है, चाहे वो हरिजन समाज का हो, चाहे ये सबसे बड़ा मुस्लिम समाज का कमी होता है, चाहे जिस पार्टी में है। परिवार की विवादात्मक विरासत से वोट बंटने का खतरा।
2020 में टिकट न मिलने से कानूनी मुद्दों पे छवि प्रभावित, जंगल राज की याद दिलाने वाले विपक्षी हमले, ये सारे चीजें हैं ना। कई विपक्षी, जंगल राज क्या है यार, जंगल तुम्हारी खुद का सरकार है 10 साल से पिछले। युवा होने के बाद बावजूद अपराधी बैकग्राउंड का बोझ झेल रहा है ये लड़का, इसको देखा जाए। देखिए कह रहे हैं सब जंगल राज है, अरे भाई पिछले 10 साल से तुम्हारी सरकार थी, पिछले 10 साल से तुम्हारी बीजेपी की सरकार है। हाँ, बीजेपी की सरकार है तो भाई कहो, कहेंगे सब ऐसे ही कहते हैं सब, है ना, कि पिछले ये तो मान ली कहेंगे सब कि बहाबली गुंडे का लड़का है, तो भाई आप कहिए सीधे बात कि गुंडे का लड़का था तो पिछले 10 साल में कोई जो इस लड़के पे कोई केस करके क्यों नहीं डाल दिया, तो जेल में क्यों डाले नहीं, क्यों नहीं अथी किए। अगर झूठा केस आप पे कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी का लगाया है तो क्यों नहीं राहुल गांधी को बंद कर दे रहे हो। चोर तो तुम ही हो कि अभी तक नहीं बंद किया, हम लोग छोटे कार्यकर्ता है बोल दे रहे हैं तो तुम जेल में डाल दे रहे हो। तो ऐसे जंगल राज को आपको खत्म करना है तो टैग को ऐसे कहिए कि आपने उसामा को छोड़ा ही क्यों, क्यों नहीं बंद कर दिया। इसका मतलब आप राजनीति कर रहे हैं, चाल चल रहे हैं। कोई कहेगा यादव जो है अभी सरकार बन जाते हैं यहाँ पगड़िया बांध के, पगड़ी है हो, पगड़िया बांध के कहेंगे लोग कि सरकारवा बनेगा। अरे भैया सरकारवा, सरकारवा ऐसा कोई छवि का यादव है तो आज तक आपने पकड़ा क्यों नहीं। 2014 से लेके आज 10 साल हो गया, तो यादव समाज के पास जो ये शब्द है होना चाहिए कि अगर कोई कह रहा है, सोचिए हमारे मुंह पे कोई आके कहे कि अरे यादव जी अबे आई लो हर पान की दुकान पे, तो अरे यादव जी सरकार अखिलेश ठीक है लेकिन है ना यादव जी, अरे यार तो यादव आप लोग बोला करो यार, ऐसे यादव के आपने जेल क्यों नहीं पहुंचाया पिछले। इसका मतलब आप ही कि वो ऐसा यादव है जो आप ही का ड्राइवर है, आप ही का चमचा है, आपके बताए इशारे पे वो मीट खाता है, दारू पीता है और जाके ऐसे वल्गर चीज आप क्यों छोड़े हुए हैं, आज तक नहीं पकड़ पाए आप। तो ऐसे जब शब्द आप बोलेंगे आप लोग तो जंगल राज टाई टाई फुस हो जाएगा। तो ये सारी मेरी खुद की पर्सनल व्यक्तिगत राय है, इसमें अगर किसी को कोई बात का बुरा लगे तो हम उससे मतलब उससे कुछ नहीं है, लगे तो लगे बुरा, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए, अभी तो बोर हो गए होंगे आप लोग भी, ज़्यादा देर से दूर रहेंगे, बोलते बोलते हमारे भी हालत खराब हो जाता है। तो सबसे अच्छी बात एक चुटकुला देके जाते हैं भाई साहब, सीमा सिंह और पता नहीं कौन कौन सिंह आए हैं सब, उन लोगों का भोजपुरी गाना का डांस देखिए ना तो लगता है कि बिहार में, और हम लोग तो मान लीजिए थोड़ा मज़ा आ रहा है, दूर से हैं, करीबी हैं, मतलब बिहार में झांक ले रहे हैं एक तरह से। अब मान लीजिए सिवान में झांकी लिए, है ना, तो उसमें ऐसे ऐसे बीजेपी ने डांसरों को उतारा है। सबसे खतरनाक तो उतारा है वो जो पासवान जी हैं, रामविलास पासवान जी के लड़के, है ना, नीचे धरती ऊपर आसमान, ये लो भैया हमारा एमएलए सीमा सिंह करके एक है कि डांसर है भोजपुरी, उसका गाना हमने भी लगा रखा है। ऐसे तो नहीं लगा सकते अपन, लेकिन हमने लगाया है। और वो पवन सिंह है, ज्योति सिंह अच्छी महिला है। हमको लग रहा है कि मेरा पूरा अनुभव है कि ज्योति सिंह इस चुनाव को जीतेगी, उसके साथ एक टोन है जो जुड़ा हुआ है जनता का, ज्योति सिंह चुनाव जीतेगी, उसको हल्के में ना ले। और लेकिन उसको आरजेडी से टिकट ले लेना चाहिए, जब बीजेपी से नहीं जा रही तो आरजेडी से ले लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बीजेपी में जो है जो जिससे वो जिस जाति से है, हो सकता है कि उसमें पुरुष प्रधान वाले लोग जो हैं उसमें नहीं देते हैं। आप देखिएगा, एक चीज मैं देख रहा था, सती प्रथा की याद आ गई, है ना। तो एक दिन देख रहा था एक कोयला खद का, दक्षिणी भारत में कोयला पूरा लड़ेड़ था, एक ने क्या किया, जिंदा मुर्गा ले जाकर लाठी से उसमें एक पुजारी हो डाल देता है, जिंदा मुर्गा की बलि उसमें डलाते हैं, और वो लगता है चिल्लाने, चिल्लाता है ना तो थोड़ा सा क्या है ढोल नगारा जो लिए रहते हैं उनके वहाँ पे समर्थक, उनके बजाने में देरी, लेकिन जैसे वो चिल्लाता है ना तो वो लोग जान जाते हैं कि हमको क्या करना है। तो जब मुर्गा जलता है तो चिल्लाता है तो ये सब लोग ढोल नगारे बजाना शुरू कर देते। कब तक? जब तक उसकी जान ना निकल जाए तब तक। ऐसे सती प्रथा में था, बड़े बड़े ड्रम देखेंगे आप, बड़े बड़े ड्रम, बड़े बड़े ढोल जो है तब तक पीटा जाता था। सती प्रथा है, उसको कुआं में भार झोंकवा दे, जब तक जरती रहेगी ना तब तक उसको फूका जाता था। सोचिए, तो इस धर्म का आप किसी भी धर्म, हिंदू मुस्लिम किसी भी धर्म का आप कटुता मत रहिए, उस धर्म में रहिए
एकता में बनाए रखिए। किसी भी धर्म की जो अच्छाइयाँ है उसको लेके चलिए, वैज्ञानिक परंपरा उसमें जोड़ते रहिए नई परंपराओं को। हाँ, तो ये हमेशा ध्यान रखिए और पढ़िए लिखिए, है ना। आप वही घुसपैठियों कह रहे हैं मुस्लिमों को, ये सऊदी अरब, मतलब रोज रोज हजारों हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो राजनीति से आप लोग बचे रहिए, और ये लोग यूज कर रहे हैं, और सतर्क रहिए। तो कैसा रहा आप लोग कमेंट जरूर एक छोड़ के जाइएगा। मैं समय मिलेगा तो जरूर जवाब दूंगा आप सभी लोगों को। और मौके पे सभी साथियों जो है सभी का स्वागत। राजेश ठाकुर जी, ठीक हाल बा भैया जी, कहाँ हैं, विदेश गए हैं क्या, बाहर। दिलशान अंसारी जी, आप आवाज़ उठाइए लोगों को। जो राज बहादुर यादव जी जो हैं जुड़े हुए हैं, और हमारे जो यशवंत भाई जो हैं, यशवंत यादव जी जो है बरहज से हैं, रुद्रपुर विधानसभा, आप सभी लोगों को नमस्कार और जय संविधान, और सभी को धन्यवाद।